गुड आफ्टरनून। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने हिमालय के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। हमने कल रिवीजन भी की थी और मैंने आपको बताया था कि रिवीजन में कुछ एक चीजें हो सकता है कि कुछ एक चीजें हम नहीं बता सके या रह जाए, तो उसकी रिवीजन करके आप मुझे कमेंट में डालना, ये मैंने आप लोगों को बोला था। देखिए, हमने जो भी हिमालय देखा है वो हिमालय हमने कैसे देखा था? वो हिमालय हमने हॉरिजॉन्टली देखा था। हॉरिजॉन्टल हम उसे कैसे डिवाइड करते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो सब हो गया है। उसके लिए हमने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, उसके ऊपर पूरा डिस्कशन नियर अबाउट हो गया है। अब हम लोगों को ये देखना है कि जैसे नदियां बहती हैं, जैसे भारत में नदियां बहती हैं, उस हिसाब से हमें हिमालय का डिवीजन करना है, उस हिसाब से हमें हिमालय डिवाइड करना है और हमें उसकी पढ़ाई उस हिसाब से देखना है। देखिए, स्टार्टिंग में जब हिमालय बन रहा था, तो उसके पहले ही नदियां थी। हिमालय के बाद कुछ नदियां बनी है, बहुत सारी बनी है, लेकिन हिमालय बनने के पहले भी बहुत सारी नदियां वहां प्रेजेंट थी। तो देखिए, नदियां बह रही थी, नदियों का बहने का सिलसिला शुरू था और हिमालय का ऊपर उठने का सिलसिला भी शुरू था। जैसे हिमालय ऊपर उठ रहा था, लेकिन नदियां तो अपना काम कर रही थी ना, तो नदियां बह रही थी और नदियां बहते बहते हिमालय को नदियों ने काटना शुरू किया। तो वहां काट काट कर जो भी वहां वो भाग बनता है उसे गाज कहा जाता है। तो नदियों ने अपने हिसाब से गाज तैयार किया और हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नदियों ने अपने हिसाब से ही हिमालय के भाग कर डाले, हिमालय के कुछ भाग कर डाले। तो वो नदियां कौन कौन सी है, कौन सी नदियां हैं, किस नदियों के हिसाब से हमने हिमालय को डिवाइड किया है? देखिए, यहाँ से जो नदी है वो सिंधु नदी बहती है, इधर कश्मीर के इधर के एरिया से सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी के वहां से ऑलरेडी वहां तो एक नदी है ही, फिर इधर आने के बाद यहाँ से सतलज नदी जाती है। तो सिंधु और सतलज इनके बीच का एक एरिया हो गया, सिंधु और सतलज के बीच का एक एरिया, मतलब एक हिमालय हो गया, अ पार्ट ऑफ हिमालय, इट इज अ पार्ट ऑफ हिमालय। उसके बाद सतलज नदी, उसके बाद इधर नेपाल में काली नदी भी है, काली नदी, सतलज नदी और काली नदी इनके बीच का एक हिमालय हो गया। फिर काली नदी और तीस्ता नदी, इन दोनों के बीच का एक हिमालय हो गया। और तीस्ता नदी और दिहांग नदी, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी भी कहा जाता है, तीस्ता नदी और दिहांग नदी इनके बीच का एक पार्ट हो गया, वो एक अलग हिमालय हो गया। ये सब हिमालय के पार्ट्स है, दिस ऑल आर द पार्ट्स ऑफ हिमालय, ये सब हिमालय के ही पार्ट्स है। तो सिंधु नदी और सतलज नदी, देखिए सिंधु नदी और सतलज नदी, सिंधु और सतलज बोलते हैं, कोई सतलुज बोलता है। सिंधु और सतलज के बीच का जो भी हिमालय है उसे पंजाब हिमालय बोला जाता है। उसे, ये पहले पूरा पंजाब ही था, उसके बाद में हम लोगों ने इसे बांटा है। तो सिंधु और सतलज के बीच में जो भी हिमालय है उसे पंजाब हिमालय कहा जाता है, या एक कश्मीर के यहाँ पे है इसलिए इसे कश्मीर हिमालय भी बोला जाता है। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, किन किन के बीच में? सिंधु नदी और सतलज के बीच में, सिंधु सतलज इनके बीच के हिस्से को क्या बोला जाता है? पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। उसके बाद सतलज और कौन सी नदी है? काली नदी है, सतलज और काली नदी। सतलज और काली नदी के बीच का जो पार्ट है, बीच का जो हिमालय है उसे कुमायूं हिमालय बोला जाता है। ये कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, इसे कुमायूं हिमालय बोला जाता है। हमें पता है कुमायूं और गढ़वाल कहाँ के हिस्से हैं, ये सब हमको पता है, हम आगे देखने भी वाले हैं। तो इसे कुमायूं कुमायूं हिमालय कहा जाता है। देखिए, सतलज नदी और काली नदी इन बीच का जो एरिया है, इसके बीच का जो हिमालय है इसे कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद काली और तीस्ता नदी, काली नदी और तीस्ता नदी, ये जो दोनों नदियां हैं इसके बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय बोला जाता है। नेपाल हिमालय सबसे बड़ा हिमालय है और सबसे ऊंचा हिमालय है, इसे नेपाल हिमालय बोला जाता है। काली नदी और तीस्ता नदी इनके बीच में जो हिमालय होता है उस हिमालय को हम लोग नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। तीस्ता नदी और दिहांग
तीस्ता और दिहांग, ये दो नदियां हैं, इनके बीच में एक हिमालय है, इनके बीच में कुछ पार्ट हिमालय का है, उसे हम लोग असम हिमालय के नाम से जानते हैं। कौन सी नदियों के बीच में है? तीस्ता और दिहांग। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में जो भी हिमालय है उसे हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। इस तरह से नदियों के हिसाब से भी हिमालय को बांटा है। हमने देखा था कि उसके बनावट के हिसाब से भी हमने उसे बांटा था, कौन सी स्टेप पहले है, कौन सी बाद में, कौन सा सबसे ऊंचा है, कौन सा थोड़ा सा नीचे है, कहाँ पे जानवर पाए जाते हैं, कहाँ कितने इंसान पाए जाते हैं। यहाँ तो ज्यादा इंसान नहीं पाए जाते, ज्यादा जानवर भी नहीं पाए जाते हैं, बहुत ठंड मौसम है, वहाँ पे ग्लेशियर है, उसके नीचे जो भी कुछ था वो सबसे ऊंचा है, जैसे बृहद हिमालय सबसे ऊंचा है, वहाँ पर्वत की बहुत सारी शिखरें थी। उसके बाद हमने जो भी देखा वहाँ पे पर्यटन बहुत सारा था। उसके पहले हमने देखा वहाँ पे बहुत सी चीजें हमने हॉरिजॉन्टली जब भी हमने हिमालय के बारे में पढ़ा है तो हमने बहुत सी चीजें देखी। अभी वर्टिकली जब हम देखते हैं, वर्टिकली मतलब नदियों के हिसाब से, नदियों ने जिस हिसाब से हिमालय को काटा है उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये इनके प्रदेश के हिसाब से इनके नाम है। इस हिमालय की ये जो भी हिमालय के नाम है सब वो नदियों ने इन भागों को काटा है, हिमालय के इस एरिया को काटा है, इस हिस्से को काटा है और वहां पे गाज बना दिया है और दो गाज के बीच में ये सब हिमालय के प्रदेश हैं। तो इनको हम किस किस नाम से जानते हैं? सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में जो एरिया है हिमालय का वो हो गया पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय, क्योंकि यहाँ पंजाब भी है और कश्मीर भी है। सो इट इज कॉल्ड एज पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय। अगेन द एरिया बिटवीन सतलज रिवर एंड काली रिवर, काली रिवर और सतलज रिवर के बीच का जो एरिया है उसे क्या बोलते हैं? उसे कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज नदी और काली नदी के बीच का हिस्सा कुमायूं हिमालय। देन काली नदी और तीस्ता नदी, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो पार्ट है उसे नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। यही नेपाल हिमालय सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा हिमालय है। उसके बाद तीस्ता नदी और इधर दिहांग नदी, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी भी बोला जाता है, तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में हिमालय जो है उसका क्या नाम है? उसका नाम है असम हिमालय। तो इस तरह से नदियों के हिसाब से जैसे जैसे नदियों ने हिमालय को काटा है उस हिसाब से हिमालय के पार्ट्स हुए हैं। हर एक पार्ट को हम एक अलग नाम से जानते हैं। जैसे हमने पहले देखा था तो पहले भी हर एक पार्ट को हमने अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये कौन सा हिमालय? फलाना हिमालय। ये कौन सा हिमालय? बृहद हिमालय। ये कौन सा है? ट्रांस है। ट्रांस में क्या है, कैसे है, शिवालिक स्टार्टिंग है या एंडिंग है, ट्रांस एंडिंग है तो क्यों है, उसकी रचना कैसी है, सीधे ऊंचा है या कहाँ से जाना है, ये सब हमने देखा था। तो ये नदियों के हिसाब से हमने हिमालय के कैसे पार्ट्स हो रहे हैं, उनके कैसा हिमालय बटा हुआ है नदियों के हिसाब से, ये हमने यहाँ पे देखा है। अब देखिए जैसे मैंने बताया था कि हिमालय के 4 पार्ट्स हैं और उसके पहले हमने देखा था कि हम लोगों को भारत का भूगोल जो पढ़ना है वो भारत का भूगोल भी हम लोगों को 4 पार्ट्स में पढ़ना है। हिमालय का एक पार्ट है, वो पार्ट नियर अबाउट हमने खत्म कर दिया है और बहुत सी बातें हमें देखनी है। जैसे जैसे हम राज्य देखेंगे वैसे वैसे हम वो बातें बताते जाएंगे। अब हम लोगों को क्या देखना है? हिमालय के बाद हम लोगों को अभी मैदानी क्षेत्र का भी कुछ देखना है। तो मैदानी क्षेत्र में क्या है, कौन सा एरिया मैदानी क्षेत्र में आता है वो भी हमें देखना है। अब तक हमने जो भी देखा वो हमने क्या देखा था? हिमालय का पार्ट देखा था कि अगर हिमालय हम आड़ा काटेंगे मतलब उसके आड़े भाग करेंगे तो कैसे होगा, उसकी नदियों के हिसाब से हम खड़े भाग करेंगे तो कैसे होंगे, किसके बीच के भाग को क्या बोला जाता है, कौन से हिमालय की क्या विशेषता है, ये सब चीजें हमने हिमालय में देखी। अब हम लोगों को क्या देखना है? अब हम लोगों को प्लेन एरिया कौन सा है, वो जो हिमालय था वो हिमालय किधर था? उत्तर में ही था, उत्तर का विशाल हिमालय था। अब हम लोग क्या देखेंगे? उत्तर का विशाल मैदान देखेंगे। मैदान भी पूरा नियर अबाउट उत्तर में ही है। कहाँ से कहाँ तक आता है ये मोटा मोटी मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। यहाँ पे पूरा मैंने शेडेड पार्ट किया है इसका। जो मैप भी हम लोग निकालते हैं, स्पेशली ये मैप जो मैंने निकाला है वो भी मैंने मोटा मोटी निकाला है। इसमें मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि नहीं ये बहुत एग्जैक्ट है, एक फ्री हैंड से मैंने मैप निकाला है। जितना हमको समझना है उतना ही मैप मैंने निकाला है। तो यहाँ
पे ऊपर का जो पार्ट है वो तो हिमालय का पार्ट है, हमको पता है, यहाँ से पूरा ये जाता है। हिमालय के नीचे जैसे भी हम आएंगे, हिमालय के नीचे, तो हिमालय के नीचे मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र भी पूरा उत्तर में ही है। तो अभी मैदानी क्षेत्र में क्या क्या आता है? मोस्टली मैदानी क्षेत्र में आएगा पंजाब। कौन से राज्य आएंगे मैदानी क्षेत्र में? मैदानी क्षेत्र में आएंगे पंजाब, क्योंकि कश्मीर के नीचे नीचे ही ये सब चीजें हैं। पंजाब है, हरियाणा है, उसके बाद राजस्थान का कुछ हिस्सा आता है, राजस्थान पूरा नहीं आएगा, राजस्थान का कुछ हिस्सा आता है। इसके बाद मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा आता है। मध्य प्रदेश हमारे भारत के मैप में सेंटर में है, हमारे भारत में सबसे मध्य में मध्य प्रदेश है, इसीलिए उसका नाम मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा आता है। उसके बाद कुछ बिहार का हिस्सा आता है, कुछ बंगाल का हिस्सा आता है, पश्चिम बंगाल, और कुछ असम का भी हिस्सा आता है। किसमें? प्लेन में आता है, इस मैदानी क्षेत्र में आता है। अब इसमें झारखंड क्यों नहीं आता? क्योंकि झारखंड में कोयले की बहुत सारी खानें हैं, वहां पे कोयला पाया जाता है, वो प्लेन हिस्से में नहीं आता, वो मैदानी क्षेत्र में नहीं आता है। अब देखिए, जब पहाड़ से नदियां निकलती है, हमें मैदानी क्षेत्र में क्या देखना है? जब भी पहाड़ से नदियां निकलती हैं तो वो कौन कौन से क्षेत्र बनाती है? जब भी पहाड़ से नदियां निकलती हैं तो वो किन किन चीजों का निर्माण करती है, ये हम लोगों को देखना है। मैदान हमने देख लिया, मैदान कहाँ कहाँ पाया जाता है भारत में? मैदानी क्षेत्र बड़े पैमाने पर, वैसे तो छोटे मोटे और देखने मिलते हैं हम लोगों को, लेकिन बड़े पैमाने पर जो हम 4 हिस्सों की पढ़ाई करेंगे, हिमालय के बाद में मैदान की पढ़ाई करनी है, तो उसमें पंजाब पूरा, हरियाणा पूरा, राजस्थान का थोड़ा सा भाग, मध्य प्रदेश का थोड़ा सा, मतलब नियर अबाउट हाफ पार्ट ऑफ राजस्थान एंड हाफ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। उसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल और आसाम, ये सब चीजें जो है वो कहाँ पाए? इसमें क्या पाया जाता है? इसमें मैदान पाया जाता है। अभी इस मैदान में, इस जो भी मैदान की पढ़ाई हम करेंगे, यहाँ हमें क्या देखना है? नदियां जो है वो नदियां जब नदियां बहती हैं तो अपने साथ वो क्या क्या लेकर आती हैं और किन किन बातों का, किन किन चीजों का निर्माण वो करती है, ये हम लोगों को देखना है। अब उत्तर भारत का जो निर्माण है ये बहुत 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 साल पहले हुआ है, और मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि ज्योग्राफी में, भूगोल में बहुत सालों का मतलब सच में बहुत साल होता है। कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि अभी हिमालय का भी निर्माण जो हुआ था बहुत करोड़ों साल पहले हुआ था, ये हमने देखा है। लाखों करोड़ों साल होता है ज्योग्राफी में किसी चीज का, अभी का मतलब भी लाखों करोड़ों साल होता है। तो जो भी नदियां निर्माण करती है प्रदेश का, तो वो किस टाइप से करती है? और देखिए, हिमालय से नदियां निकलती हैं या पर्वत से, हम बोलेंगे पर्वत से जो भी नदियां निकलती हैं, तो यहाँ पे उनका स्पीड होता है, ये स्लोप बहुत ज्यादा स्लोप है। नदियां जैसे जैसे निकलती हैं तो बहुत, यहाँ से बहुत ही तेजी से वो नीचे गिरती है, उनका जो भी मोशन होती है वहां पे ये बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे गिरते से पहले यहाँ से वो क्या, जैसे हमने देखा था कि ये जो पर्वत हिमालय जो है वो तो अभी नया नया बना है, ज्योग्राफी के हिसाब से नया नया बना है, तो वहाँ का जो भी पार्ट है वो बहुत ऐसा क्या बोलेंगे, बहुत हार्ड नहीं है। तो नदियां अपने साथ हमेशा पत्थर लाती रहती है, कुछ धूल मिट्टी है, कंकड़, ऐसी चीजें लाती रहती है। तो नदियां जब भी यहाँ से गिरती है नीचे, तो नीचे गिरते समय वो इतनी ज्यादा स्पीड में होती है कि वो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर भी नीचे लेकर गिर जाती है। तो यहाँ बहुत सारे पत्थर गिरते हैं, यहाँ बहुत सारे पत्थर गिरते हैं और वो एक प्रदेश का निर्माण करती है। इस प्रदेश को भावर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इस प्रदेश को भावर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। वहां पे पत्थर तो बहुत सारे होते हैं लेकिन पानी जल्दी से दिखता नहीं है, क्योंकि पत्थरों के बीच बहुत सारे पत्थर गिरते हैं, तो उसके बीच में पानी नजर नहीं आता है, तो इसे भावर प्रदेश कहा जाता है। उसके बाद में जो भी यहाँ पे पानी है वो यहाँ पे बहुत सारा दलदल बहुत सारा कीचड़ मड़ बहुत सारा यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे दलदल होने की वजह से कोई रहता तो नहीं है, लेकिन दलदल होने की वजह से इसे तराई क्षेत्र कहा जाता है। तराई क्षेत्र कहा जाता है, ये तराई क्षेत्र है। ये हो गया भावर प्रदेश, ये हो गया तराई क्षेत्र। अब तराई क्षेत्र में बहुत सारा
दलदल होती है, यहाँ सिर्फ जंगल देखने मिलते हैं, मोस्टली यहाँ जंगल जंगल ही देखने मिलते हैं। अब इसके बाद में जब भी ये नदियां हैं, ये नदियां आगे आगे चलती है, सबको विजुअलाइज हो रहा है क्या? ये नदियां जैसे जैसे आगे आगे चलती है तो यहाँ पे ये नदियां बहती है। तो ये जो प्रदेश है इसको खादर प्रदेश बोला जाता है। खादर प्रदेश, यहाँ हमेशा बाढ़ आती रहती है, हमेशा बाढ़ आती है। और खादर प्रदेश के साइड में जो प्रदेश है, इसके दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, इनको बोला जाता है बांगर प्रदेश। खादर और बांगर, देखिए खादर और बांगर। अभी एक बात है, जैसे जैसे नदियां यहाँ से बहती है तो हमेशा बाढ़ आती है, तो यहाँ की जो मिट्टी है वो हमेशा मिट्टी चेंज होती रहती है। यहाँ की मिट्टी क्या होती है? हमेशा यहाँ की मिट्टी चेंज होती रहती है। इसीलिए यहाँ की जो भी मिट्टी है उसे जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ये जलोढ़, क्योंकि जल द्वारा ये मिट्टी यहाँ लाकर उड़ा दी जाती है, इसलिए इसे जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ की जमीन जो है वो बहुत ही उपजाऊ होती है। क्यों उपजाऊ होती है? क्योंकि ऊपर से ही बहुत सारा खाद, जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो नदियाँ अपने साथ, पानी अपने साथ लेकर आता है। और यहाँ पे तो कुछ नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ पे खेती के लिए वगैरह ये जमीन बहुत ही उपजाऊ होती है। अब ये जो बांगर की जमीन है, ये जो बांगर प्रदेश है, ये बांगर प्रदेश कहाँ होता है? यहाँ पे कौन सी मिट्टी होती है? पुरानी मिट्टी होती है। यहाँ पे हमेशा यहाँ पे बाढ़ नहीं आती है। जो साइड के प्रदेश है यहाँ पे हमेशा बाढ़ नहीं आती, यहाँ कभी कभी बाढ़ आती है, 3 साल 4 साल 5 साल, तो यहाँ की मिट्टी हमेशा नहीं बदलती है। इसलिए इस मिट्टी को क्या बोला जाता है? इस मिट्टी को पुरानी मिट्टी बोला जाता है। तो जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है? खादर प्रदेश में पाई जाती है। जो पुरानी मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है? बांगर में पाई जाती है। ठीक है, अभी हमने नदियों के हिसाब से ये सब कुछ देखा है कि कहाँ क्या, नदियों के हिसाब से पहले हमने देखा कि हिमालय के कैसे पार्ट्स हो रहे हैं। फिर उसके बाद में हमको जब भी प्लेन देखना था, मैदानी क्षेत्र देखना था, तो हमने देखा मैदानी क्षेत्र कौन कौन से प्रदेश में, हमारे यहाँ कौन कौन से राज्यों में मैदानी क्षेत्र आता है। मैदानी क्षेत्र में जब भी नदियाँ उतरती हैं, ऊपर से अब नदियाँ मैदानी क्षेत्र में उतर रही हैं, तो कौन कौन से क्षेत्र बनाती है? वो बनाती है भाबर प्रदेश बनाती है, तराई प्रदेश बनाती है, खादर प्रदेश बनाती है। उसके बाद क्या बनाती है? उसके बाद जब वो आगे चलती है नदियाँ, तो आगे चलते चलते वो क्या बनाती है? देखिए, यहाँ से नदियाँ आगे जा रही हैं, यहाँ से आगे जाने के बाद अपने साथ तो बहुत सारा कचरा लेकर आ रही है, बहुत सारी धूल मिट्टी रेती अपने साथ लेकर आ रही है। तो ये क्या कर रही है? अभी जहाँ जैसे ही ऊपर नदियाँ हैं तो ये नदियाँ जवान होती हैं, ऐसा बोला जाता है। छोटी होती है, अलग होती है, जवान होती है। तो यहाँ से नीचे आते से भी बहुत सी स्पीड होती है। जैसे 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 ये नदियाँ आगे चलती हैं तो ये नदियाँ इन नदियों की एज भी बढ़ती जाती है। तो नदियाँ आगे आगे थोड़ी सी थक जाती है। जब ये थकती है तो ये क्या करती है? अपने साथ का जो भी कचरा है तो वो सोचती है कि ये कचरा क्यों ना हम यहीं पे छोड़ दें। तो वो जो भी कचरा है वो कचरा वो क्या करती है? यहाँ पे थोड़ा थोड़ा छोड़ देती है। इसी यहाँ पे थोड़ा कचरा उन्होंने छोड़ दिया है। अभी यहाँ पे कचरा छोड़ा है तो उनको इधर से जगह है जाने को, कुछ नदियाँ इधर से चली, मतलब नदियों की जो धार है, कुछ धारा इधर से चली जाएंगी, कुछ धारा इधर से चली जाएंगी, फिर कुछ यहाँ पे छोड़ देंगी, फिर यहाँ पे थोड़ा सा कचरा छोड़ दिया, फिर इधर से चली गई, फिर इधर से चली गई, फिर यहाँ चली गई, यहाँ पे थोड़ा सा कचरा छोड़ दिया, फिर इधर से चली गई। इस तरह से वो क्या करती है? वहाँ पे जो प्रदेश वहाँ पे बनता है उसे डेल्टा कहा जाता है। जो भी प्रदेश वहाँ बनता है उसे क्या कहा जाता है? डेल्टा कहा जाता है। और ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन है। ये डेल्टा खेती के लिए सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन है। देखिए, जमीन में हम कहीं भी जाए तो नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। हर चीज में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो ये नमक की मात्रा जो बहुत ज्यादा होती है इसे क्या कहते हैं? रेह या कल्लर कहते हैं। रेह या कल्लर कहते हैं। कहीं भी जैसे हम जमीन में बहुत सिंचाई करते हैं या बहुत सारा खाद देते हैं, कंटिन्यू हम उससे सिंचाई करते हैं, खाद देते हैं, तो ऊपर एक नमक की परत जम जाती है।
उसे रेह या कल्लर कहते हैं। रेह या कल्लर ये मोस्टली पंजाब हरियाणा में ज्यादा देखने मिलता है इस टाइप का। तो कौन से प्रदेश का निर्माण करती है नदियां? जैसे ही नीचे मैदान में उतरती है तो भावर प्रदेश का निर्माण करती है, जहाँ पे बहुत सारे कंकड़ पत्थर होते हैं और वहां पे पानी हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो होता है। पानी होता तो है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है। पहले वो कौन से प्रदेश का निर्माण करती है? भावर प्रदेश का निर्माण करती है। भावर प्रदेश के बाद में वहां पे बहुत सारा पानी नीचे जम जाता है, तो वहां बहुत सारी दलदल होती है। इस दलदल के कारण वो तराई क्षेत्र का निर्माण करती है। यहाँ खेती वगैरह कुछ नहीं की जाती, छोटी मोटी चीजें आ सकती है जैसे खीरा वगैरह, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर लोग नहीं पाए जाते हैं। ये पूरा जंगल का एरिया होता है, मोस्टली ये एरिया जंगल का होता है। उसके बाद जैसे ही नदियां आगे जाती है तो फिर से हमें यहाँ नदियां देखने को मिलती है, और यहाँ नदियां अपने साथ बहुत सारा खाद वगैरह जो भी अच्छी चीजें हैं वो नदियां अपने साथ यहाँ लेकर आती है। तो यहाँ पे खेती बहुत अच्छी तरह से होती है और ये जमीन भी बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। तो यहाँ पे ये जो जमीन है यहाँ पे हमेशा बाढ़ आती है, क्योंकि नदियां ऊपर से नीचे आती रहती हैं, तो यहाँ पे हमेशा बाढ़ आती है। मिट्टी हमेशा यहाँ की बदलती रहती है, मिट्टी हमेशा बदलती है तो हमेशा अपने साथ वो अच्छी चीजें लाती रहती है, इससे यहाँ की जमीन जो है बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। इसी के साइड में जो जमीन है, इसी के साइड में जो प्रदेश है उसे बांगर प्रदेश कहा जाता है। वहां हमेशा बाढ़ नहीं आती, कभी जब बहुत बाढ़ आती है तो उसका पानी इधर इधर चला जाता है। तो यहाँ की मिट्टी कैसे होती है? यहाँ की मिट्टी हमेशा पुरानी ही होती है। यहाँ की मिट्टी नई मिट्टी के नाम से नहीं जानते हैं हम लोग। ये पुरानी ये जो मिट्टी है ये कौन सी मिट्टी है? हमेशा नई होती है और ये पुरानी मिट्टी होती है। इसे जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। जैसे ही ये नदियां आगे जाती हैं तो आगे जाने के बाद वो अपना जो कचरा है अपने साथ, जो भी धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर जो भी कुछ अपने साथ लाती है, वो अपने साथ लाया हुआ कचरा थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए आगे जाती है, क्योंकि इतना सारा सब कुछ लेकर बहना किसी के लिए भी आसान नहीं है, ना अपने लिए आसान है ना नदियों के लिए। हम लोग भी देखिए, अगर बहुत कुछ हम लोगों को टेंशन है तो हम लोग 10 काम एक साथ नहीं कर सकते, फिर हमको थोड़ा बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, हम कुछ भूल जाते हैं, कुछ भूल के हम आगे चले जाते हैं। वैसे ही नदियों का है, यहाँ से लेकर बहुत सारे प्रदेश का निर्माण करते 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 नदियां यहाँ तक आती हैं। यहाँ आने के बाद वो अपना कचरा अपने साथ जो भी धूल मिट्टी का पत्थर लाई है वो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा छोड़ते छोड़ते चले जाती है। फिर थोड़ा सा छोड़ दिया, फिर साइड से अपना रास्ता निकाल लिया, फिर कहीं कचरा छोड़ दिया, फिर साइड से अपना रास्ता निकाल लिया, फिर कहीं कचरा छोड़ दिया, फिर साइड से अपना रास्ता निकाल लिया। इस तरह से बहुत बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करते हुए ये नदियां कहाँ जाकर मिलती है? आगे समंदर को जाकर मिलती है। इस तरह से ये जो है नदी की जो ट्रैवलिंग है कहाँ पे? प्लेन में, मतलब प्लेन मतलब वो वाला प्लेन नहीं, मैदानी क्षेत्र में जो नदी का बहाव है, और नदी बहाव करते से कौन से क्षेत्र बनाती है, कौन सी चीजों का निर्माण करते करते जाती है, इस चीज के बारे में हमने आज देखा है। जो भी पार्ट है आगे का वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।